एस सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 51. A hollow sphere of radius 2 cm is attached to an 18 cm long thread. Make a pendulum. Find the time period of oscillation of this pendulum. How does it differ from the time period calculated using the formula for simple pendulum? तो यहाँ पे एक हमें पेंडुलम दिया हुआ है और एक हॉलो स्फीयर हो, और इस हॉलो स्फीयर को स्ट्रिंग से जो हमें टाई किया है उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर और हॉलो स्फीयर की रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर. मतलब एक फिजिकल पेंडुलम हुआ. अभी फिजिकल पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है. और फिर उसके बाद कहा है कि अगर इसे सिंपल पेंडुलम मान लेते और टाइम पीरियड फाइंड करते तो दोनों में कितना डिफर होगा ये भी हमें फाइंड करना है. तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता है, उसका फॉर्मूला पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mgl ये होता है फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड. ये हमें फाइंड करना है. इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट थ्रू विच दिस बॉडी रोटेट्स. तो मतलब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. अब इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई. अब हमें ये होलो स्फीयर है तो यहाँ पे सेंटर से जो एक्सिस पास होगा उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये एक्सिस पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे. तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पे हमें चाहिए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी प्लस वो बॉडी का मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. तो ये आई फाइंड करना है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होलो स्फीयर है और उसके सेंटर से पास होने वाला ये आता है 2/3 mr स्क्वायर प्लस ए मास और ए एच ये दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से ए जो स्फीयर होगा उसकी रेडियस r प्लस ये जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ l इतना होगा ए डिस्टेंस. मतलब ये होगा r प्लस l और उसका स्क्वायर, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं. देयरफॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये i की जगह पे ये वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर प्लस m ये r प्लस l उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय mgl mg और l मतलब ये डिस्टेंस भी क्या है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस. मतलब ये भी हुआ r प्लस l. अब यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो इसको m को वो कैंसिल होगा. तो ये रहा टाइम पीरियड. अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 2/3 r मतलब रेडियस इस स्फीयर के वो कितने 2 सेंटीमीटर. मतलब इसका कन्वर्जन करेंगे मीटर में तो ये आएगा यहाँ पे 0.02 मीटर और इसका स्क्वायर प्लस ये r प्लस l. r कितना है, ये दिया है 18 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 मीटर. तो ये आएगा 0.2 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 लेते हैं और r प्लस l यहाँ पे हमने फाइंड किया 0.2. अब ये हमें सॉल्व करना है. अब ये t तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये 2/3 तो है ही, 2/3 तो है ही. अब ये इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाय ये 100 और उसका भी स्क्वायर मतलब ये आएगा इतना. अब मतलब इसे 4 इंटू 2 डायरेक्ट करते तो 8 अपॉन ये 30,000 ये 3 और यहाँ पे 4 जीरो देंगे प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाय 10 और उसका भी स्क्वायर मतलब ये 100 और होल डिवाइड बाय यहाँ पे 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ 2 रहेगा.
अब इसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो, मतलब एलसीएम सेम करना है। तो इस साइड को हमें 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 8 अपॉन ये 30,000 प्लस ये आएगा 1200 अपॉन ये 30,000, मतलब इसके एडिशन और डिवाइड बाय 2। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में इसके एडिशन आएगी इतनी, डिवाइड बाय 30,000 और ये 2, ये 1 अपॉन सम 2 होता तो ऊपर चला जाता, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो 2 6 12, 0 2 4 8, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, ये 0 3 1 3, 1 रहा 0.3। अब ये 2 जीरो के कारण ये आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये 2013। अब 2 जीरो के कारण 2 डेसिमल यहाँ पे देते और डिवाइडेड बाय 100। अब इसका ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 10, 100 को बाहर लेते तो 10, अब अंडर रूट 2.013, तो उसका स्क्वायर रूट। अब ये पूरा वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आता है इनटू, तो इससे अप्रोक्सीमेट भी आप यूज करते हो, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है तो भी इसका आंसर 0.89 समथिंग आएगा, जिसके कारण फाइनल का आंसर अफेक्ट नहीं होगा। तो ये आया। अब इसी को अगर हम सिंपल पेंडुलम मान लेते, सिंपल पेंडुलम मतलब ये जैसे कि यहाँ पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ हो, और उस सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब ए इसकी वैल्यू, अब ये L क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब वही L प्लस आर, कैपिटल L प्लस आर, कैपिटल L प्लस आर। अब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, कैपिटल L प्लस आर, ये 0.2 हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, डिवाइडेड बाई जी मतलब 10। तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 2। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करते इधर भी और इधर भी, तो ये आएगा 2 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू थी 1.414 डिवाइडेड बाय 100 बाहर आएगा तो 10, तो इसकी वैल्यू आती है 0.888 सेकेंड और ए सेकेंड। अब हमें कहा है कि वो कितना डिफर हुआ है, कितना परसेंटेज डिफर हुआ है, ये फाइंड करना है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 मतलब ये 0.8910 माइनस 0.8881 डिवाइडेड बाय 0.8910 इंटू 100, 0.003, मतलब परसेंटेज यहाँ पे आएगा 0.3। तो इससे ज्यादा